फर्स्ट क्वेश्चन था सॉइल इज मेड अप ऑफ, सॉइल किससे बना होता है? तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में ही पढ़े थे, सॉइल मास कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स व्हिच फॉर्म पोरस स्ट्रक्चर। सॉइल कितना बार हम बोल चुके हैं, सॉइल दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉलिड एंड वॉइड। तो ये किसका गलती हुआ था बताओ? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सर। ये हो सॉलिड जाएगा। एंड वॉइड बोथ। किसी का गलती भी हुआ था ये? नो सर, मेरा नहीं हुआ ओके। था सर। तो voids ऑफ सॉइल में बी फिल्ड विथ, ये सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल था। जो void ऑफ सॉइल होता है वो या तो एयर से फिल होगा या वाटर से फिल होगा, ये एयर एंड वाटर दोनों तीनों दोनों से फिल हो सकता है। तो ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो तीनों जाएगा। से। तीनों सही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। द फॉर्मूला ऑफ ट्राई यूनिट वेट इज, इसमें बहुत लोग गलती क्या होगा, पहला देखा होगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल, देखा होगा ए ऑप्शन सही है, टिक कर दिया होगा, उसके बाद पढ़ा ही नहीं होगा आगे ऑप्शन में है क्या। सारा ये फॉर्मूला हाँ, तो ये ड्राई यूनिट का एक ये भी फॉर्मूला था, जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड यस वन सर। प्लस ई, एक ये भी था बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय वन प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? वाटर कंटेंट इन यस। फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में होगा। यहाँ भी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इफ द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज 100% देन इट मीन्स, देखो हम लोग पढ़े थे डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% रहेगा तो वो सॉइल सेचुरेटेड होगा, लेकिन वाटर कंटेंट 100% होगा तो क्या होगा? देखो देखो वाटर कंटेंट 100% होने का मतलब क्या, पहले ये देखते हैं। वाटर कंटेंट दिस इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, ये है 100%। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया? वेट ऑफ वाटर इजकल टू वेट ऑफ सॉलिड, मीन्स जितना वाटर होगा वेट का, सॉरी जितना वाटर का वेट होगा उतना सॉलिड का वेट होगा। सपोज ये सॉलिड है, इसका कुछ वेट होगा, सपोज दिस इज वेट ऑफ सॉलिड। अब जो वाटर होगा उसका भी वॉल्यूम भी, सॉरी वेट इतना ही होगा, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर ही होगा। तो ये है वाटर, इसका वेट कितना होगा? वेट ऑफ वाटर, यहाँ पे वेट ऑफ वाटर इजकल टू वेट ऑफ सॉलिड है। यहाँ पे वाइड जो है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कंडीशन हमारा यही है, जो वाटर कंटेंट 100% का मतलब यही कि वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाइड, देखो यहाँ इसमें वॉइड में एयर हो भी सकता है नहीं भी हो सर, सकता है। हाँ बोलो। सर यहाँ तो 100% दिया है सेचुरेटेड में, तो एयर के लिए छोड़ दियो। सैचुरेटेड नहीं बोला है, देखो if water content of soil is 100% then it means वाटर कंटेंट 100% है, सॉइल सेचुरेटेड नहीं बोला गया यहाँ पे। हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, यस सर। डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिस इक्वल टू 100%। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता था? दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ वाइड इनटू 100। ये दूसरा चीज होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन वाटर कंटेंट को रिलेट नहीं कर सकते हो। इसका कंडीशन वाटर कंटेंट 100% का मतलब है वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। अब इसमें वॉइड में एयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वाटर होगा इतना तो फिक्स है, क्योंकि वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर तभी होगा जब, देखो वेट ऑफ सॉलिड तो हमेशा होगा क्योंकि सॉलिड रहेगा, सॉलिड एंड वॉइड रहेगा सॉइल में, ये तो फिक्स है। जब सॉलिड रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, जब वेट ऑफ सॉलिड है तो वेट ऑफ वाटर इसके बराबर है, तो मीन्स वाटर भी होगा, तो सॉइल ड्राई भी नहीं हो सकता है। पहला कंडीशन क्या है? सॉइल इज कम्प्लीटली सेचुरेटेड नहीं बोल सकते हैं, सॉइल कम्प्लीटली सेचुरेटेड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो सॉइल इज पार्शली सेचुरेटेड, इसके बारे में नहीं कह सकते। सॉइल इज ड्राई, ये भी नहीं हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। सॉइल इज कम्प्लीटली सेचुरेटेड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सॉइल इज पार्शली सेचुरेटेड ये भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो फोर्थ ऑप्शन क्या है? सॉइल में भी पार्शली सेचुरेटेड और कम्प्लीटली सेचुरेटेड, ये ऑप्शन हो सकता है। कि कुछ देखो इस केस में क्या है, सॉइल पार्शली सेचुरेटेड है, इसका एक सेचुरेटेड और क्या बन सकता है सेचुरेटेड एग्जांपल का? सर जिसमें एयर नहीं रहेगा। एयर नहीं रहेगा, वाटर कंटेंट 100% का मतलब वेट ऑफ वाटर इजकल टू वेट ऑफ सॉलिड, ये रहा वेट ऑफ सॉलिड, ये रहा वेट ऑफ वाटर।
ये दोनों बराबर जब होगा, जब वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, और इसमें कोई भी एयर भी नहीं रहेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सॉइल सैचुरेटेड हो जाएगा, सॉइल सैचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन सॉइल ड्राई कभी नहीं रहेगा, जब वाटर कंटेंट 100% है तो सॉइल ड्राई नहीं रहेगा, सॉइल पार्शियली, इस केस में क्या होगा, सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड रहेगा, पार्शियली सैचुरेटेड। किसी को कोई कंफ्यूजन है, इसका ऑप्शन डी कैसे है? नो सर, कंफ्यूजन नहीं है सर, पर मेरा गलत हो गया। तो देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद समझो, उसके बाद सॉल्व करो। डायरेक्ट सॉल्व करने लोगे तो गलत होगा, ये फिक्स है गलत होगा। हम लोग जो पढ़े थे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% पढ़े थे। यस यहाँ है वाटर yes. कंटेंट 100%, वाटर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कंपेयर नहीं कर सकते हाँ। हो। वाटर कंटेंट वेट का रेशियो है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन वॉल्यूम का रेशियो है, दोनों कंपेयर ही नहीं कर सकते हो तुम। ये भी बहुत लोगों का गलत हुआ होगा। और देखो, इसमें भी बहुत लोग गलत किए हैं। Which of the following statement is not true? तो लोग क्या पढ़ा है, सब क्या पढ़ा होगा, Which of the following statement, इसको भूल गया होगा। True इतना पढ़ा होगा, उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा होगा, wide ratio of soil can exceed unity, तो सही है, ऑप्शन ए टिक करके निकल गया होगा। ऐसे क्यों हो गया? हम यहाँ नहीं पे किए सर। लूज स्टेट डेंस स्टेट में सर। हाँ देखो, which of the following statement is not true, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखो, तो void ratio of soil can exceed unity, तो void ratio क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ void डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम, ये void रेशियो ग्रेटर देन 1 मींस वॉल्यूम ऑफ void ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही है, लेकिन हमको वो स्टेटमेंट चूज करना है जो इनकरेक्ट हो, नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये चूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखो, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन यूनिट सैचुरेटेड यूनिट वेट ग्रेटर देन बल्क यूनिट वेट ग्रेटर देन ड्राई यूनिट वेट ग्रेटर देन सबमर्ज यूनिट वेट, ये भी रिलेशन सही है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। हमको वो स्टेटमेंट चूज करना है जो नॉट ट्रू है, मतलब इनकरेक्ट है। उसके बाद पढ़ो, फॉर सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स द void ratio in luzest and densest state are 0.35 and 0.91 respectively। देखो, ये पहले लूजेस्ट बोला है, तो लूजेस्ट में क्या होता है, हाँ 0.91 होता है। 0.91। जब सॉइल लूजेस्ट स्टेट में होगा तो उस समय उसका void रेशियो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम इसमें 0.91 होगा, ना कि 0.35 होगा। तो लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट, तो लूजेस्ट में क्या हो जाएगा, लूजेस्ट में 0.91 होगा और डेंसेस्ट में 0.35 होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, जो गलत है वही हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये देखोगे, फिर सिल्ट, इफ सिल्ट एंड क्ले प्रेजेंट इन सैंड देन वेट सीविंग शुड बी डन, ये भी सही है। जब सिल्ट एंड क्ले प्रेजेंट रहता है सैंड में तो वेट सीविंग करते हैं, जब नहीं प्रेजेंट रहता है तो ड्राई सीविंग करते हैं। ये क्वेश्चन हम खुद बनाए थे, इसलिए बहुत लोग गलत हुआ हुआ। हर क्वेश्चन चाहोगे नेट पे सर्च करने से मिल जाएगा तो वो भी नहीं संभव है। इसमें देखो, which of the following relation is not correct, submerged unit weight is equal to g minus 1 gamma w divided by 1 plus e, ये भी सही स्टेटमेंट है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका दो फार्मूला हम बताए थे जीएम का, एक बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, एक था जी प्लस एस ई डिवाइडेड 1 प्लस ई, ये सही है। तो हमको नॉट करेक्ट बताना है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस ई, ये भी सही है, तो ये हमको नॉट करेक्ट। बल्क यूनिट वेट इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, गलत है। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, G plus AC into unit weight of water upon 1 plus E। जी प्लस एस ई डिवाइडेड 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये ड्राई यूनिट वेट का फार्मूला है, ये हो जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ये स्टेटमेंट गलत है, यही हमारा सही है, जो नॉट करेक्ट है वही हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नॉट करेक्ट, जो गलत है वही हमारा सही ऑप्शन होगा। इफ सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल शो, ये क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन था। जब किसी सॉइल को श्रिंकेज लिमिट के बाद उसको ड्राई किया जाता है तो वो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन।
ये भी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड Yes, श्रिंकेज लिमिट ऑफ कोहेसिव सॉइल सेटिस्फाई द रिलेशन। सबसे बड़ा होता है लिक्विड लिमिट, उसके बाद प्लास्टिक लिमिट, उसके बाद श्रिंकेज लिमिट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। B sir. द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय, ये भी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन है वो बताओ? वाटर कंटेंट। Water वाटर content. कंटेंट। कंसिस्टेंसी दो कारण से चेंज होता है, एक तो उसका डिस्टरबेंस के कारण, उसको डिफॉर्म कर दो उसके कारण भी कंसिस्टेंसी चेंज होता है, लेकिन सेम वाटर कंटेंट पे है। और दूसरा होता है वाटर कंटेंट ही चेंज कर दो, उसमें भी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाटर कंटेंट। The ratio of unconfined compressive strength of an undisturbed sample of soil to that of remolded sample at the same water content is, ये भी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। Sensitivity. सेंसिटिविटी को हम लोग ST से रिप्रेजेंट करते थे, ये था अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट डिवाइडेड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन डिस्टर्ब्ड स्टेट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये देखो, the laboratory test on sample soil sample yield the following results: natural moisture content, ये हमको W दे रखा है, water content in percentage ये है 18%, liquid limit 60%, plastic limit 25%, shrinkage limit 10%, percentage of clay size fraction 25%, percentage of clay दे रखा है 25%, the liquidity index जिसको हम लोग शॉर्ट में IL से रिप्रेजेंट करते थे, plasticity index that is IP, shrinkage index that is IS, and activity AT रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हम लोग लिक्विडिटी इंडेक्स लिखेंगे। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? W minus WP by IP. W minus WP डिवाइडेड बाय IP। W वाटर कंटेंट 18% दे रखा है, 18% माइनस प्लास्टिक लिमिट 25%। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये हो जाएगा 10 माइनस 25, सॉरी लिक्विड लिमिट कितना है 60%, 60 माइनस 25 ये कितना आ रहा है देखो, minus 0.2. यार माइनस 0.2। तो ऑप्शन में चेक करोगे एक ही ऑप्शन में माइनस 0.2 है, तो डायरेक्ट ऑप्शन ए टिक कर सकते हो, उसको सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो जाएगा 60 माइनस 25, ये हो जाएगा 35%। उसके बाद क्या निकालना है? श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स होता है प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। प्लास्टिक लिमिट कितना है 25% माइनस 10%, दिस इज इक्वल टू 15%। 10%. उसके बाद क्या निकालना है? एक्टिविटी। एक्टिविटी इक्वल टू होता है आईपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले। आईपी इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले। प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया 35% डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले। परसेंटेज ऑफ क्ले कितना है 25%. ये कितना आ रहा है 1.4. 1.4। 1.4. 35%, 15%, 1.4, 35%, 15%, 1.4। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 टर्म्स विद लिस्ट 2 फॉर्मूला एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो।
वॉइड रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ए का क्या हो जाएगा 5। बी का देखो पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, पी का 1 हो जाएगा। सी का देखो डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सी हो जाएगा सी का 3। 3 डी का देखो वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन 5132, 5132 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 13 का देखो अ सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 50%। सॉइल का हमको लिक्विड लिमिट दे रखा है 50%। प्लास्टिक लिमिट 25%, सॉरी 20%। and shrinkage limit 10%. If the specimen of the soil shrinks from volume of 10 centimeter cubic at liquid limit to 5 centimeter cubic, जब लिक्विड लिमिट पे सॉइल था उस समय इसका वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट लिक्विड लिमिट ये था 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। 10 सेंटीमीटर क्यूब। जब सॉइल को क्या किया, ड्राई किया गया, if the specimen of soil shrinks from volume 10 at liquid limit to इतना when the soil is dried, जब सॉइल को ड्राई किया जाता है उस समय जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट, दोनों बराबर होता है वॉल्यूम। ये दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर क्यूबिक। Yes. When it is often dry, then shrinkage ratio and volumetric shrinkage, shrinkage ratio को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते थे and volumetric shrinkage VSHR निकालना है हमको। श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था? श्रिंकेज रेशियो यहाँ पे किस पॉइंट पे निकालेंगे? श्रिंकेज रेशियो माइनस श्रिंकेज रेशियो एट किस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं? LL पे। श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट पे नहीं, श्रिंकेज लिमिट। इसमें क्या होता था? V1 माइनस V2 डिवाइड बाई W1, देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या था इसका? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय VD into 100 डिवाइडेड बाय W1 परसेंटेज माइनस W2 परसेंटेज। सॉइल ड्राई कहाँ से कहाँ हो रहा है? लिक्विड लिमिट टू श्रिंकेज लिमिट। तो फर्स्ट हमारा जो हो जाएगा, फर्स्ट W1 जो होगा लिक्विड लिमिट लेंगे, W2 कौन सा लेंगे? श्रिंकेज लिमिट लेंगे, क्योंकि प्लास्टिक लिमिट पे हमको कोई भी वॉल्यूम नहीं दे रखा है, तो V2 हमको पता नहीं है। जब V2 नहीं पता, ये VP नहीं पता है हमको। जब सॉइल प्लास्टिक लिमिट पे उस समय हमको वॉल्यूम नहीं पता है, तो हम लोग कौन सा वॉल्यूम लेंगे? वॉल्यूम एट श्रिंकेज लिमिट मीन्स ड्राई वॉल्यूम के बराबर जो होगा। तो V1 क्या हो जाएगा बताओ? VL हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर क्यूब सर। हाँ VL हो जाएगा। V2 क्या हो जाएगा? VD और VSR जो बोल रहे हो। तो यहाँ श्रिंकेज रेशियो क्या हो जाएगा? देखो VL माइनस VD डिवाइडेड बाय VD डिवाइडेड बाय WL माइनस WS into 100। ये परसेंटेज में होगा। VL वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट लिक्विड लिमिट दे रखा है 10 सेंटीमीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट ड्राई स्टेट ये है 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट कितना दे रखा है हमको? 50% माइनस श्रिंकेज लिमिट 10%। ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 10 दैट इज 40। ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड 40 कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है क्या? यस सर। उसके बाद हम लोग निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज।
वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एट कहाँ पे निकालेंगे? एट लिक्विड लिमिट। ये क्या होता था? V1, देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? V1 माइनस VD डिवाइड बाई VD सर। V1 माइनस Into 100. VD डिवाइडेड बाई VD इंटू 100। तो सॉइल कहाँ से कहाँ ड्राई किया गया है? जिसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम सॉइल ड्राई हुआ है लिक्विड लिमिट लिक्विड लिमिट से श्रिंकेज लिमिट तक। तो V1 यहाँ Yes, पे sir. हम लोग V1 VL यूज करेंगे, V1 के जगह पर VL। तो VD तो हमको पता ही है, यूज करेंगे। तो श्रिंकेज लिमिट ये हो जाएगा VL माइनस VD डिवाइडेड बाई VD इंटू 100। VL वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट लिक्विड लिमिट, ये हमको दे रखा है 10 माइनस VD 5 डिवाइडेड बाई VD 5 5 100। ये कितना आ into जाएगा? 100. ये 100 आ जाएगा। 100. तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2.5 एंड 100। 2.5 एंड 100 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 का देखो, ये भी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। A clay sample has void ratio of 0.53, void ratio 0.53 दे रखा है in dry state and specific gravity G equal to 2.7. Its shrinkage limit is, shrinkage limit पे सॉइल का ड्राई स्टेट में एंड श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल का void ratio सेम रहता है, तो ये सेम रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम रहता है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन दैट एस एट श्रिंकेज लिमिट 1 हो जाता है। तो हमको निकालना है क्या? 1 हो वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट इस केस में जो वाटर AC equal to WG. डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब 1 होगा उस समय हमको वाटर कंटेंट निकालना है, तो ये किससे निकालेंगे? SC इक्वल टू WG। इस समय जो वाटर कंटेंट होगा वही हमारा क्या होगा? श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा। W इक्वल टू WS दिस इक्वल टू SE डिवाइडेड बाई G। S कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 0.53 0.53 डिवाइड बाई G। G हो जाएगा 2.7। इसको परसेंटेज में निकालोगे तो क्या हो जाएगा? into 100 करेंगे सर। 0.53 डिवाइडेड बाई 2.7 इंटू 100 कितना आ रहा है? 19%. ये 19.63 आएगा। कैलकुलेट करो सही से। 19.63% करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन किसका किसका गलत हुआ बताओ? किसी हमसे बना ही नहीं है सर। क्लास में इस तरह क्वेश्चन करवा चुके हैं। A laboratory sieve analysis A laboratory sieve analysis was carried out on a soil sample using a complete set of standard IS sieve. Out of 300 gram soil used in the test, टोटल हम लोग 300 ग्राम सॉइल लिए हैं। टोटल 300 ग्राम हम लोग सॉइल लिए हैं। 60 ग्राम वाज रिटेन ऑन 10 मिलीमीटर सीप। 10 मिलीमीटर सीप पे 60 ग्राम रिटेन्ड है। ये पास नहीं बोला है, रिटेन बोला है, मतलब सीप पे इतना रुका हुआ है। 60 ग्राम इस पे रुका हुआ है, पास नहीं बोला है। इस पे 60 ग्राम इस पे रिटेन 10 मिलीमीटर सीप पे 60 ग्राम रिटेन ऑन IS 4.75 मिलीमीटर। 4.75 मिलीमीटर सीप पे 60 ग्राम इस पे भी रुका हुआ है। तो बताओ इस पे 60 ग्राम रुका हुआ तो इससे पास कितना करेगा बताओ? 10 मिलीमीटर सीप से 240 ग्राम. 240 ग्राम।
तो इस पे 60 ग्राम रिटेन है, तो इससे कितना पास करेगा 4.75 मिलीमीटर सिप से? 180. 180। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, 90 ग्राम 2 रिटेन ऑन micron. IS 2 मिलीमीटर सिप। 2 मिलीमीटर सिप है जिसपे 90 ग्राम रिटेन है, तो इस पे 90 ग्राम रिटेन रहेगा, तो इससे कितना पास करेगा बताओ? 90. 180 माइनस 90, 90 90 ग्राम। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, 60 ग्राम 75 रिटेन ऑन mu पे 60 ग्राम. 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन सिप पे 60 ग्राम रिटेन है। 75 माइक्रोन सिप पे 60 ग्राम रिटेन है, इससे कितना पास करेगा बताओ? 30 30 ग्राम। ग्राम. अब हमको निकालना है परसेंटेज फाइनर देन 10 मिलीमीटर। परसेंटेज फाइनर देन कितना होगा बताओ? 80%. 240 by 300 into सॉइल पासिंग थ्रू 10 मिलीमीटर सिप। सॉइल कितना पास कर रहा है? 240 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर से कितना सॉइल पास कर रहा है? डिवाइड बाय टोटल सॉइल टेकन, दैट इज 300 इंटू 100। 300. ये कितना आ रहा है? 80%. 80%। उसका परसेंटेज फाइनल देन कितना निकालेंगे? 4.75 mm. परसेंटेज फाइनल mm. This is equal to soil passing through 4.75 millimeter, that is 180 gram. 180. 180 gram divided by total soil taken, that is 300 gram. 300 into 100. ये कितना आ रहा है? 60%. 60%। उसका परसेंटेज फाइनल देन 2 मिलीमीटर। परसेंटेज फाइनल देन 2 मिलीमीटर। ये कितना हो जाएगा देखो, सॉइल पासिंग थ्रू 90. 2 मिलीमीटर, 90 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल सॉइल टेकन, दैट इज 300 ग्राम इंटू 100। into 100. ये कितना आ रहा है? 30%. 30%। 30. परसेंटेज फाइनल देन 75 माइक्रोन। ये कितना होगा देखो, सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन, दैट इज 30 ग्राम 30. डिवाइड बाय टोटल सॉइल टेकन, दैट इज 300 ग्राम 300. 200। ये कितना आएगा? 10%. 10%। अब हम लोग लिखेंगे D60। D60 का मतलब क्या होता है? 60% किस माइक्रोन से पास किया? Size in millimeter such that 60% particles are finer than this size। वो साइज होगा मिलीमीटर में जिससे 60% सॉइल पास कर रहा है। तो सॉइल किससे 60% पास कर रहा है? 4.75 मिलीमीटर सीप से। साइज इन मिलीमीटर सच दैट 60% soil are passing through this size। 60% soil are finer than this size, ये हो जाएगा 4.75 मिलीमीटर। D30 कितना हो जाएगा? Size in millimeter such 2 that mm. 30% particles are finer than this size, means 2 millimeter। 30% particle finer than this size। this size कितना है? 2 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर। D10 कितना होगा बताओ? 75 माइक्रो। माइक्रोन में नहीं लिखना है, इसका डेफिनेशन ये होता है साइज इन मिलीमीटर सच दैट 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। तो हमको इसमें मिलीमीटर में लिखना है 0.075 मिलीमीटर। माइक्रोन में लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा, इसको मिलीमीटर में ही लिखना है। अब उसके बाद निकालना क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज इक्वल टू D60 डिवाइडेड बाय D10। D60 कितना है देखो 4.75 डिवाइड बाय D10 है 0.075। ये कितना आ रहा है बताओ?
63.3%. 63.33%। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? D30 square by D10 into D60. D30 स्क्वायर डिवाइड बाई D10 इंटू D60। D60. D30 कितना है 2 मिलीमीटर, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय D10 कितना है 0.075 इंटू D60 कितना हो जाएगा 4.75। 4.75. ये कितना आ रहा है बताओ? 11.22. 11.22। ऑप्शन हो जाएगा 63.33 एंड 11.22। 63.33 11.22 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।